बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप बंदों दो कर जोड़ कर श्री युग चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य का यह संबंध चला आ रहा है। युग की परंपराओं के अनुसार मान्यताएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, किंतु अर्थवत्ता वही रहती है। दीक्षा तो गुरु का एक अनुग्रह है अपने शिष्य पर। गुरु अनुकंपा के वे विशेष क्षण होते हैं जब वे अपने तप की पूंजी को अपने स्पर्श और आशीर्वचन के माध्यम से शिष्य को बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। यदि पूर्व युग को देखा जाए तो भगवान राम ने विश्वामित्र से दीक्षा ली और वे पुरुषोत्तम कहलाए। श्री कृष्ण ने सांदीपन के आश्रम में रहकर उनसे दीक्षा के विभिन्न क्रमों को प्राप्त किया और वे पूर्ण पुरुष कहलाए। इस प्रकार गुरु और शिष्य के मध्य ज्ञान की अजस्त्र धारा का प्रवाह प्रत्येक युग में रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया है। दीक्षा जीवन की परिपूर्णता का सर्वोच्च शिखर है। पूर्णता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है, तेजस्विता है और जीवन को अद्वितीय बनाने का सफल प्रयास है। दीक्षा जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की आधारशिला है और जीवन को प्रभु की तरफ से दिया गया एक वरदान है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सही अर्थों में दक्ष होता है, होशियार होता है, पूर्णता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, दिव्यता प्राप्त करता है, चैतन्यता प्राप्त करता है और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम हो पाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहे ज्ञानी। जब शिष्य रूपी घड़ा फूट जाता है तो उस घड़े का जल समुद्र में विलीन हो जाता है और समुद्र देवता कहलाता है। तभी उसे आत्मज्ञान का बोध होता है। समुद्र और तुम्हारे बीच की जो दूरी है, मिट्टी की घड़े की दीवार की, उसे तोड़ना होगा और उसे गुरु ही तोड़ सकता है। गुरु दीक्षा माध्यम से दीयते ज्ञान सद्भावः क्षीयते पशु भावना, दान क्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता। यानी जिसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलता है एवं मनुष्य के अंदर घर की हुई काम भावनाओं यानी पशु भावनाओं को जो हरता है, दूर करता है, ऐसे गुरु प्रदत्त दान को दीक्षा कहते हैं। संसार में समस्त प्रकार के जप तप का मूल दीक्षा ही है। इसीलिए विविध जंजालों के पक्ष को छोड़कर सीधे सरल मार्ग दीक्षा का आश्रय लेना चाहिए।
गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते, वरन वह समय की दीर्घ को कम करते हैं और साधक को बहुत ही कम समय में अभीष्ट लाभ की सिद्धि में सहायक होते हैं। इस जगत में मानो अपूर्ण रूप से आता है, उसे पूर्णता की पूर्ति की अभिलाषा रहती है। इसकी पूर्ति के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा होते हैं और इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। दीक्षा वास्तव में ही आत्म संस्कार का ही दूसरा नाम है। दीक्षा ही शिष्य की निधि है, मन की पूर्णता है, जीवन का संबल है। कहा जाता है कण कण में शिव है, हर व्यक्ति में भगवान विराजते हैं, लेकिन वह हमें तब तक दर्शन नहीं देते जब तक इस आत्मा पर झूठ, छल, कपट, पाप, भोग का आवरण है। इन्हीं के कारण देह में रोग होते हैं, आयु क्षीणता का अनुभव करते हैं एवं सुख दुख का अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक शिष्य इन प्रपंचों में फंसा रहता है तब तक जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति से शिष्य निराश हो जाता है। दीक्षा के द्वारा इन्हीं आवरणों को हटाने का प्रयास होता है, मलिन आत्मा का संस्कार किया जाता है और उस साधक को चैतन्य बना दिया जाता है ताकि वह तेजस्विता प्राप्त कर सके और सांसारिक साधना में सफलता प्राप्त कर इष्ट के पूर्ण दर्शन कर सके। सच्चा गुरु वही है जो दीक्षा का विधान जानता हो, क्योंकि दीक्षा से ही शिष्य का ज्ञान उद्दीपन होता है और वह सर्व दोषों से मुक्त हो जाता है। वह चंडाल होते हुए भी सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। दीक्षा या मोक्ष दीपेन चंडालोडप विमुच्यते। जीवन का वरदान है दीक्षा। शिव में एक सार होने की क्रिया, मानव को महेश्वर बनाने की प्रक्रिया। दीक्षा के द्वारा शिष्य देवत्व ही नहीं अपितु ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है। सद्गुरु द्वारा दीक्षा एवं मंत्र आदि उपायों से शिष्य इष्ट प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है। यह मंत्र स्वरूप देवता की साधना आराधना है, जिसके अंतर्गत कर्म, ज्ञान, भक्ति सभी का समावेश होता है। इस प्रकार निरंतर मनोयोग पूर्वक साधनात्मक क्रिया करने पर साधक प्रगति कर उस चरम स्थिति पर पहुंच जाता है जब उसे दिव्य ज्योतिर्मय आराध्य देव से साक्षात्कार होता है। वास्तव में यह स्थिति शिष्य के अंतर मन में विद्यमान शक्ति का जागरण और इस जागृत शक्ति का प्रकाश है। यही तो दिव्य चक्षु का जागृत भाव है, जो गुरु के बिना संभव है ही नहीं। गुरु तो नित्य बोधमय है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, गुरु का अर्थ है अंधकार अज्ञान से निवृत्ति। इसीलिए हमारे समाज में गुरु को परम उच्च पद पर आसीन किया गया है, भगवान से भी ऊपर, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जिसके द्वारा साधक उस परमात्मा को पा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।